मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। ऋषिवर आए हैं। ब्राह्मणों को साथ में ले लो। सजवालो विप्र मंडली को स्वागत को अब चलना होगा। ऋषि पर आए हैं द्वार में, ऋषि भर आए हैं द्वार में, ऋषि भर आए हैं द्वार में, ऋषि भर आए हैं द्वार में। पूजन को अब चलना होगा। ओ मुनिया गमने सुना जाबे राजा, मिलन गयो लय के समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हानि। चरण पखारे किन अति पूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा। मौसम आजो धन नहीं दूजा। जूस मंगवा। सेवक अब तुम जाकर विश्राम करो। जीवन धन्य हो गया देवता। आज आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। अवश्य ही आपका आगमन हमारे लिए, हमारे जीवन के पूर्व जन्मों के पुण्य पुंज रूपी आज आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। संतों के दर्शन सहज में नहीं मिलते। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब आप जैसे महान संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में संतों का दर्श प्राप्त होने लगे तो व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कृपा है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। और जब तक संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश नहीं होता। इस संसार में केवल संत ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनके केवल दर्शन कर लेने से व्यक्ति के जीवन में जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन पापों का विनाश हो जाता है। संत दरस जिम पातक टरे। संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश हो जाता है। फिर आपको ही तो इस संसार में सृष्टि का दूसरा विधाता कह दिया गया। आपने स्वयं ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर दूसरी सृष्टि का निर्माण कर डाला जिसका नाम जरायुज पड़ा। मनुष्य जीवन पर, प्राणी मात्र पर आपका तो बहुत बड़ा उपकार है देवता। पूर्व समय में इस संसार में मनुष्यों की बलि दी जाती थी। आपने इस कृत्य को देखा तो आपने नारियल को जन्म दिया। जब से नर बलि को रोककर नारियल की बलि दी जाती है। मनुष्यों पर यह उपकार आपका वंदनीय है देवता, वंदनीय है। आप मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन से आज आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बनी। जीवन धन्य हो गया। देवता चारीणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे।
चरणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे ऋषिराज पधारे, ऋषिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे ऋषिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे। चरणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे। चरणों 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 की धूली लेकर माथे से लगाएंगे। गुरुदेव पधारे, ऋषिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे ऋषिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे। जय हो। जीवन के भाग्य मेरे कुटिया में गुल पधारे। जीवन 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 के भाग्य मेरे कुटिया में प्रभु पधारे। पावन धरा हुई है मुनि ने चरण है धारे। पावन जीवन के भाग्य मेरे कुटिया में गुल पधारे। पावन धरा हुई है मुनि ने चरण है धारे। भक्ति की ज्योति मनों में, भक्ति की ज्योति मनों में हम आज जगाएंगे। भक्ति की ज्योति मनों में हम आज जगाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं।
मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बरतर। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बरतर। ऋषिराज जो आए हैं, करता हूँ मैं अभिनंदन। ऋषिराज जो आए हैं, करता हूँ मैं अभिनंदन। जीवन के भाग्य अपने, जीवन के भाग्य अपने, हम आज जगाएंगे। जीवन के भाग्य अपने, हम आज जगाएंगे। चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। ऋषिराज पधारे हैं, हम भाग्य जगाएंगे। मुनिराज पधारे हैं, हम भाग्य जगाएंगे। अहम तो हम बंदे देवता प्रणाम स्वीकार कर। महाराज दशरथ, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। और महाराज दशरथ, मैं एक बहुत विशेष काम से आया हूं। महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे जो पूर्वज हुए हैं, बहुत पहले आया था, लेकिन अब आया हूं, लेकिन विशेष काम से। जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, महामुनि, आपके आगमन को सुनकर मैं इतनी प्रसन्नता के कारण आपके दिव्य दर्शन कर रहा था, लेकिन मैंने अभी तक आपसे आपके आने का हेतु नहीं पूछा। मैं भूल चुका था आपके आगमन की प्रसन्नता से कि आखिर आप जैसे महान पुरुषों का आगमन अवश्य ही किसी न किसी कारण को लेकर हुआ होगा। देवता, मैं जानना चाहता हूं कि आपका आगमन आज अयोध्या में अकारण या फिर सकारण के ही कारण, के ही कारण आगमनु तुम्हारा काबू सोना थी। न लाबहु पारा काबू सोनाथ। आपका आगमन किसी कारण को लेकर हुआ है देवता। आप उस कारण को कहें, मैं उस कारण को करने में देर नहीं करूंगा। महाराज दशरथ, जिस समय हम यज्ञ करते हैं, उस समय राक्षस दुख देते हैं, हमन्य सामग्री नष्ट विष्ट कर देते हैं और मेरा यज्ञ सफल नहीं हो रहा था। अनुज समय देहु रघुनाथा। क्या? हाँ, अनुज नहीं महामुनि, क्योंकि महाराज दशरथ असुर समोह सतावे मोही, मैं जाचन आयो नृत्य ही। मुझे राक्षस दुख देते हैं और मैं कहना क्या चाहता हूं, अनुज समय देहु रघुनाथा, निश्चर बनवा होम सना था। नहीं महामुनि,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आज आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसे सुनकर प्राणी मात्र के हृदय में शीतलता प्रदान हो देवता। लेकिन आज आपके शब्द सुनकर शीतलता का अनुभव नहीं, आज आपके यह शब्द इस राजा दशरथ को बाणों के समान लग रहे हैं देवता। आपके यह वाक्य बाण मेरे वक्षस्थल को बेधे डाल रहे हैं देवता, बेधे डाल रहे हैं। संत जन सोच कर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो फिर क्या आप विचार कर नहीं बोल रहे? जरा विचार करें, इस संसार में कौन सा ऐसा पिता होगा, कौन सी ऐसी मां होगी कि अपने किशोर अवस्था के बालकों को बन जाने के लिए आदेशित करेगी? फिर वो भी आपने बताया कि निशाचरों से युद्ध करना है। देवता मेरे राम लक्ष्मण तो अभी छोटे छोटे से हैं, यदि वो आपके साथ में चले भी गए तो विचार करता हूं वो काले भयानक राक्षस उनसे कैसे युद्ध करेंगे मेरे राम और लक्ष्मण देवता? वो अभी युद्ध करने में निपुण नहीं है। आज तक वो महलों से बाहर नहीं गए, अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते ही हमारे पास आ जाते थे। उन्होंने अभी वन के कष्टों को देखा नहीं है। मेरे वह सुकुमार राम लक्ष्मण आपके साथ में वन में कैसे रहेंगे देवता? मैंने तो आज तक सुना भी नहीं है कि किसी ने अपने पुत्र का दान किया हो इस प्रकार से जैसे कि आप मांग रहे हैं। फिर राम लक्ष्मण केवल मेरे लिए पुत्र ही नहीं, इस राजा दशरथ के प्राण हैं। मैं आपको राम को कैसे दे दूं देवता? मेरा चौथापन चल रहा था, एक भी संतान नहीं थी। आप जैसे संतों की कृपा हुई, मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस राजा दशरथ की जीवन रूपी नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी, लेकिन देवता आपने तो उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। तब तो यह नौका अवश्य ही डूब जाएगी, इस नौका का अंत हो जाएगा देवता। राम के नाम में 2 शब्द हैं, राम का नाम ही ऐसा प्रिय है। यदि आपको 2 शब्दों वाली वस्तु अधिक प्रिय हो तो अयोध्या में देवता बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मैं आपको सहज में ही दे सकता हूं। अरे मांगने वाली वस्तु मांगे, फिर आपका दुख, आपका कष्ट तो वह निशाचर है, तो मैं स्वयं चलकर आपकी यज्ञ रक्षा करूं देवता। लेकिन राम लक्ष्मण आप मांग रहे हैं, मैं आपको कैसे दे दूं देवता? चौथेपन, मैंने चौथेपन में अपने पुत्रों का मुख देखा है। यदि मैं आपके साथ में अपने पुत्र भेज दूंगा देवता, अयोध्या में कैसे रहूंगा? चौथेपन पाया हूं सोते चारी, विप्र बचन, हाँ विप्र बचन, नहीं कहा भू बिचारी, विप्र बचन। आप विचार कर नहीं बोल रहे? यदि मांगना है तो मांगने वाली वस्तुएं मांगो। मांगहु भूमि, मांगहु भूमि, धेनु धान को सा, सो सरी बसी देहूं, मैं सरी बसी देहूं। आज सही रोसा सरी बसी देहूं। ये धन दौलत राजपाट चतुरंगिनी सेना मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं महामुनि, राम लक्ष्मण नहीं। अरे ये तो सांसारिक वस्तुएं हैं जो कि व्यक्ति अपने निज परिश्रम से एकत्र की जा सकती है, लेकिन पुत्र तो व्यक्ति को निज कर्मों से ही मिलते हैं देवता। लेकिन उससे भी अधिक मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, जैसे कि
दे है प्राण। इस संसार में चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो प्राणी हो, उसे इस संसार में अपने प्राणों से, अपने शरीर से अधिक प्रिय कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। केवल कह देने के लिए तो ना जाने क्या क्या लोग कह देते हैं। कोई व्यक्ति मिलता है, हम कह देते हैं आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। तो ये केवल कह देने की बात है, ना कि विचार किया जाए तो क्या व्यक्ति वह आपके प्राणों से अधिक प्रिय हो सकता है क्या? इस संसार में रिश्ते, नाते, संबंध, पुत्र, पिता, ये केवल तब तक है जब तक इस शरीर में प्राण है, और प्राणों के छूटते ही इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन मैं उस सीमा परिधि को भी लांघ कर आपको देने के लिए तैयार हूं देवता। दे है प्राण ते प्रिय का छूना ही, सोई मुनि देहु मैं सो मुनि देहु। निमिषे की माही सो मुनि देहु। आप सोच रहे होंगे कि मैंने राम को मांगा, राजा दशरथ केवल राम को देने से मना कर रहा है, तो क्या सभी पुत्र राजा को प्रिय नहीं है? ऐसा नहीं है देवता। पुत्र एक हो, 4 या 10 माता पिता के लिए तो सभी बराबर होते हैं। सभी सुति मोही प्रिय प्राण की नाई, सभी सुति मोही। मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन देवता सभी सुति मोही प्रिय प्राण की नाई, पर रामो देती, हाँ रामो देती, नहीं बनाती गोसाई, रामो देती। राम को मैंने पाया है देवता, राम को दिया कैसे जाए ये मैं नहीं जानता। फिर अपनी वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार होता है। मैंने तो राम को पाया है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? राम मुझसे देते नहीं बनता देवता, देते नहीं बनता। महाराज दशरथ, आज तुम एक संत को अपमान कर रहे हो। एक संत ने आपसे याचना की और कह रहे हो ये धन ले लो, ये खजाना ले लो। तो मैं इस धन के और इस खजाने के भूखे हैं क्या? हम भी किसी समय राजा हुआ करते थे। यदि हमें इसी चीज की लालसा होती तो आज इस संत भेष में ना होते, राजा बने होते। लेकिन आज धर्मशील राजा के मन में ऐसे विचार आपके लिए तो बतला दिया गया है। धर्म धुरंधर गुण नित ज्ञानी। आज महाराज दशरथ, कहां चला गया तुम्हारा ज्ञान? कहां चली गई वो वीरता वाली बातें? और महाराज दशरथ, यदि उन राक्षसों का वध करना ही है तो क्या मैं नहीं कर सकता? कर सकता हूं उन राक्षसों का वध, लेकिन वध के साथ में मैं और भी कुछ करवाना चाहता हूं महाराज दशरथ। लेकिन आज महाराज दशरथ, मैं जाकर कहता उस विष्णु से तो वो भी अपना गरुड़ छोड़ देते। मैं जाकर कहता आज उस शंकर से तो उनका भी वो कैलाश हिल जाता। मैं जाकर कहता उस ब्रह्मा से तो वो भी अपना पुष्पक छोड़ देते। लेकिन आज महाराज दशरथ, मुझे राम और लक्ष्मण मांगने से इनकार कर रहे हो। और एक बात और समझ नहीं आ रही महाराज दशरथ तुम्हारी। आपकी समझ में नहीं आ रही? मेरी समझ में नहीं आ रही।
सब शुद्ध समान है तो राम प्रिय क्यों? अवश्य देवता, जैसे ही मेरे पुत्रों का जन्म हुआ, श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा मैंने अपने चारों पुत्रों का नामकरण करवाया। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ही मेरे राम को विशेषता प्रदान हो गई है। चारों रूप शील गुण धामा, तदप अधिक सुख सागर रामा। वैसे तो चारों बराबर हैं, लेकिन सुख का सागर कौन? बोले राम। और देवता, इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी होगा जिसको सुख की चाह ना हो? मैं भी सुख चाहता हूं और केवल अपने राम को समीप चाहता हूं देवता। ना मांगो मुनि, आप मुझसे मेरे राम लक्ष्मण ना मांगो। मैं आपको देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन राम को दिया कैसे जाए ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने पाया है। ना मांगो मुनि, राम बिन हम जिएंगे कैसे। ना मांगो मुनि, राम बिन हम जिएंगे कैसे। हाँ उन बिन जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। हाँ उन बिन जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। मर जल बिन, मर जल बिन मीन प्रभु जी मरेंगे कैसे। ना मांगो मुनि, राम बिन हम जिएंगे कैसे। विचार कर रहा हूं देवता, मन नहीं लग रहा। यदि आपके साथ में मेरे राम और लक्ष्मण वन में गए, वनों के कष्टों से अभी अनजान है देवता। हाँ संग में जो वो बने चाहिए, बहुत दुख पई है, मात पछताई है। क्योंकि मैंने अभी अभी माताओं से भी नहीं पूछा, मैं कैसे दे दूं? किशोर अवस्था के पुत्र में केवल पिता का अधिकार नहीं, पिता से ज्यादा माँ का भी अधिकार होता है। फिर मैं उनसे बिना पूछे आपको कैसे दे दूं देवता? हाँ तुम बिन जो बने में गई है, बहुत दुख पई है, माँ पछताई है। मर जल बिन, हमर जल बिन मीन से मरेंगे कैसे। ना मांगो मुनि, राम बिन हम जिएंगे कैसे। है वन में निशाचर कारे, नाथ सुत बारे, वो कैसे के मारे। हाँ वन में निशाचर कारे, नाथ सुत बारे, वो कैसे मारे। ना मांगो मुनि, ना मांगो मुनि, राम बिन हम जिएंगे कैसे। ना मांगो मुनि, राम बिन हम जिएंगे कैसे। बस देवता, इसलिए मैं आपको अपने राम और लक्ष्मण ही दे सकता देवता। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत युगुल कुसूरा। मेरे छोटे छोटे से बालक
आपके साथ में जाकर कैसे आपकी यज्ञ रक्षा करेंगे देवता? तब मन हरसी बचनी कहिराऊ, मुनि यश कृपा न कीन्हु काऊ, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ श्री गुरुदेव भगवान न लाऊं। महामुनि श्री विश्वामित्र जी हमसे हमारे राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, भला आप ही कहें हम अपने राम और लक्ष्मण इन्हें कैसे दे दें देवता? राजेंद्र, राम तो सबके हैं। इन्हीं ऋषियों के द्वारा, हम ऋषियों के द्वारा आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, इसलिए राम तो सबके हैं। और दी हुई वस्तु वापस नहीं मिलती है, इसलिए राम को आप सौंप दें, सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है, इसलिए राम तो सबके हैं, आप राम को सौंप दें। अवश्य, आपने मेरे हृदय के संशय को नष्ट कर दिया। अब मुझे राम लक्ष्मण सौंपने हैं। सौंपी हुई वस्तु में व्यक्ति का अधिकार बना रहता है, समय आने पर पुनः व्यक्ति अपनी वस्तु को मांग सकता है। अब मुझे राम लक्ष्मण देने में कोई तकलीफ नहीं है। राम और लक्ष्मण मेरे समीप आओ लाल। अति आदरी दो तनय बुलाए, हृदय लागे बहु भांति सिखाए।